जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज एनसीईआरटी का क्लास 7 साइंस का प्राणियों में पोषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हूं। चलिए, इससे पहले मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं। जो प्यारे बच्चे अभी आप देख रहे हैं, अभी देख लीजिए। उसके बाद अगर पीछे का थ्योरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पीछे का जाके वीडियो जरूर देखें। हमारे प्लेलिस्ट में सब कोई डाल दिया गया, सारा वीडियो डाल दिया गया है। अब जाके वहां अवश्य देखें। चलिए, आज हम लोग प्राणियों में पोषण पार्ट 2 का इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का, किसका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? किसका प्यारे साथियों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? मुख गुहा या पेट या भोजन नली या श्वास नली? क्या नहीं है? तो श्वास नली नहीं है। राइट आंसर श्वास नली। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है प्यारे बच्चे? यकृत या लार ग्रंथि या अग्नाशय या पित्ताशय? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यकृत, लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है प्यारे साथियों? सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पेट में स्रावित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? इसमें से राइट आंसर क्या है प्यारे साथियों? आपको पता है HCl होता है, यानी कि हाइड्रोलिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक, बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या पानी या वसा? क्या है प्यारे साथियों? फटाफट मारेंगे तो क्या जगह? पानी हो जाएगा। क्या जगह? पानी। राइट आंसर क्या? बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक है तो पानी है। क्या है? पानी है। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पीत का निर्माण होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे? पीत का निर्माण होता है छोटी आंत में या पित्ताशय में या यकृत में या अग्नाशय में? तो किसमें होता है? यकृत में। लीवर में, लीवर जो है, लीवर का काम क्या है? पीत बनाना है। पित्ताशय तो उसी का रूप में है, लेकिन यकृत क्या है? यकृत ही पीत को बनाता है। पीत का निर्माण कौन करता है, तैयार कौन करता है? तो यकृत करता है। ठीक है। पीत किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीत जो है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? खटाखट मारेंगे एकदम। प्रोटीन या स्टार्च या वसा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? वसा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आंतों का रस वसा को पचाता है, आंतों का रस वसा को पचाता है। किसको पचाता है? वसा को पचाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? आंतों का रस वसा को पचाता है। तो क्या फैटी एसिड का या ग्लिसरॉल का या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल? तो किसको पचाता है? तो ये दोनों को पचाता है। ठीक है ना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को पचाने का काम करता है कौन? आंतों का रस वसा को भी पचाता है। आंतों का रस प्रोटीन को पचाता है, ये पचाता है अमीनो एसिड को। किसको प्यारे साथियों? अमीनो एसिड। मलद्वार के माध्यम से मल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? मलद्वार के माध्यम से मल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो यह पाचन या अवशोषण या निष्कासन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, निष्कासन। क्या होगा प्यारे साथियों? निष्कासन। क्या जगह? निष्कासन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य सेल्यूलोज को पचा सकता है? मनुष्य जो है सेल्यूलोज को पचा सकता है? हाँ या नहीं? या हाँ नहीं सकता? क्या रे? कह नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं। तो जी नहीं, सेल्यूलोज को हम सब नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि इसे जानवर पचाते हैं।
कौन प्यारे साथियों? इसे जानवर पचाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या नहीं पचा सकते हैं? तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। लार टूटती है, क्या कर बच्चे? लार टूटती है। क्या है? लार टूटती है। क्या कह रहा है 11 नंबर में? लार टूटती है। स्टार्च को अमीनो एसिड में, स्टार्च को अमीनो एसिड में, या प्रोटीन को अमीनो एसिड में, या स्टार्च को शर्करा के रूप में, तो इसका राइट आंसर होता है स्टार्च को शर्करा के रूप में। गौ नंबर इसका राइट आंसर है। गौ नंबर इसका राइट आंसर है। देखिए, अब बात करेंगे हम सब क्वेश्चन नंबर 12। क्या है प्यारे साथियों? 12 नंबर पे दांतों में बचा हुआ खाना निकालता है जो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? निकालता है जो धीरे धीरे क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान। तो बताइए कौन नुकसान पहुंचाता है? क्षार्य या लवण या एसिड? तो नुकसान कौन पहुंचाता है? एसिड। गौ नंबर इसका राइट आंसर। जीभ का अगला भाग निम्नलिखित में से किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? किस स्वाद के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। किसका? मीठा या खट्टा या नमकीन या कड़वा? इसका राइट आंसर बताइए प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मीठा। क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मीठा। स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कहां से होता है? तो मुंह से होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का वह भाग जहां पाचन नहीं होता है। पाचन तंत्र का वह भाग जहां पाचन नहीं होता है, मुंह में, पेट में, ग्रसनली में या छोटी आंत में, कहां क्या कहां होता है? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ नंबर में, ग्रसनली में। क्या हो गया? गौ नंबर। चलिए धड़ाधड़ देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16। भोजन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में शुरू होता है? किस भाग से शुरू होता है? छोटी आंत से, पेट से, मुंह से? तो कहां से? मुंह से शुरू होता, प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में कौन सा मुंह में पचता है? क्या पचता? चीनी, प्रोटीन, स्टार्च, उपरोक्त सभी? क्या पचता मुंह में? तो स्टार्च पचता है। क्या प्यारे साथियों? स्टार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भोजन का पाचन तंत्र के किस भाग में समाप्त होता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो कहां समाप्त होता है प्यारे साथियों? तो यह बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद गुदा के द्वारा मलद्वार बाहर निकल जाता है। मुंह में कौन से दांत काटने पर, देखो मुंह में कौन से दांत काटने और फाड़ने के काम आते हैं? काटने और फाड़ने का काम क्या? दाढ़, कृदंत, प्रीमोलर या केनाइल? कौन सा दांत आते हैं प्यारे साथियों? तो फटाक से बोलिए। कृतक। कौन सा? कृतक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जीभ का अंतिम भाग निम्नलिखित में से किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? बताइए फटाफट बोलिए। मीठा, खट्टा या नमकीन या कड़वा? क्या प्यारे साथियों? कड़वा। क्या होगा? कड़वा। राइट आंसर कड़वा। अमीबा में भोजन का अंतहन किसकी मदद से होता है? टेंटेकल्स या स्यूडोपोडिया या स्टोमेटा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। चलिए 22 नंबर कौन? अनपचा भोजन को बाहर निकाला जाता है। गुदा, सिकम या मलाशय? इनमें से कोई नहीं। फटाफट मारिए क्या राइट आंसर? तो गुदा के द्वारा निकालते हैं हम लोग। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा निकालने का काम करते हैं। विल्ली, देखिए विल्ली किसकी आंतरिक दीवारों में मौजूद है? पेट या छोटी आंत
या बड़ी आंत, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोलिए, क्या होगा? छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। फटाफट खत्म करते दोस्तों, 30 क्वेश्चन है। घास खाने वाले जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और इसे पेट के एक हिस्से में संग्रहित करते हैं, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय या रुमेन? इसके कहा था रुमेन कहा जाता है। क्या कहा था प्यारे साथियों? रुमेन कहा जाता है। क्या कहा था? रुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। देखिए 25 देखिए, घास समृद्ध है। घास क्या है प्यारे साथियों? समृद्ध है। क्या? प्रोटीन, स्टार्च या सेल्यूलोज? क्या है? सेल्यूलोज है। घास क्या है? सेल्यूलोज है। अमीमा में भोजन के कण फंसे रहते हैं। क्या? स्यूडोपोडिया या खाद्यधानी या पेट? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा प्यारे साथियों? खाद्यधानी। क्या जाएगा? खाद्यधानी। क्वेश्चन नंबर 27, पेट के ठीक नीचे स्थित ग्रंथि है। यकृत, अग्नाशय या पित्ताशय? इनमें से कोई नहीं। क्या है प्यारे साथियों? तो अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। एक वयस्क में मौजूद रत्नकों की संख्या है कितनी है? रत्नकों की संख्या कितनी है एक वयस्क मनुष्य में? तो 4 है। क्या है प्यारे बच्चे? 4। भोजन को काटने में सहायता करने वाले दांत है कौन सा? केनाइल, इंसाइजर या इंसिजर भी बोल सकते हैं, प्रीमोलर या मोलर? क्या है प्यारे साथियों? इंसाइजर। इसको इंसाइजर, इंसिजर भी कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशोषण, अंतर्ग्रहण या उत्सर्जन या स्वांगीकरण? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। ख नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, इस सारा नोट्स पाने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कमेंट करें और अपना नाम लिख करके भेजें, हम जरूर करवा देंगे। ठीक है, जय हिंद।